तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि शरीर की सफाई करके भी बीमारियों का इलाज संभव है। तो आज हम बात करेंगे पंचकर्मा के बारे में। तो मैं हूं नैन्सी शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर मानकेतु त्यागी और आज हम मौजूद हैं मेरठ के सरधना श्री वेद वरदान वेलनेस सेंटर में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपका और सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सर मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि प्रॉपर जो पंचकर्मा होता है वो क्या होता है। देखिए, आज के डेट में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक लाइन ड्रॉ करें और समझें कि जो मार्केट में डिटॉक्स थेरेपीज, स्पा सेंटर्स, जो मसाज सेंटर्स हैं, ये जो प्रमोट कर रहे हैं ये एग्जैक्टली पंचकर्मा नहीं है। सबसे पहले हमें एक क्लियरली ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। पंचकर्मा में हम सिर्फ ज्यादातर जगहों पर मेन प्रोसीजर पर फोकस करते हैं। जो 5 मेन पंचकर्मा के प्रोसीजर है सिर्फ उस पर एम्फेसिस रहता है, लेकिन जो उससे पहले का एक बॉडी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और उसके बाद एक रिकवरी फेज जो आता है जिससे बॉडी को वापस रीसेट करके आप वापस से ट्यून करके एक नॉर्मल स्टैंडिंग पे लेके आएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं आपको एक सिंपलीफाई करके बताऊं कि हम कहें कि जो मसाज है क्या वो पंचकर्मा है? जी नहीं। जो स्पा सेंटर्स में अवेलेबल है क्या वो पंचकर्मा है? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या हमारे शरीर के लिए पूर्व कर्मा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली शास्त्रों की बात करें तो पूर्व कर्मा ही पूरे पंचकर्मा का फाउंडेशन है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी और बॉडी से दोष जो है, हमारा आर्म जो है, जो बॉडी में स्टेबलाइज हो चुके हैं टॉक्सिन्स, वो जब तक एक इजी स्टेट में नहीं आएंगे कि वो बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो बेसिकली पूर्व कर्मा ये है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर की जा रही है मेन इवेंट के लिए। पूर्व कर्मा में जैसे हम बोलते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं, जैसे क्या क्या होता है कि उसमें एक तो स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, दीपन पाचन हो गया। तो ये सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं ताकि हम मेन इवेंट जो पंचकर्मा है उसमें से किसी थेरेपी की तरफ जा सके। इसी में एक आ जाता है प्रधान कर्मा, ये क्या होता है और क्या यही एक्चुअल पंचकर्मा है? प्रधान कर्मा ही मेन प्रोसीजर है। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन हम कहें क्या यही एक ओनली प्रोसीजर है? नहीं, ये ओनली प्रोसीजर नहीं है। हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि एक पूर्व कर्म है जो प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस है और एक पोस्ट कर्म है जो कि पश्चात कर्म है जो एक रिकवरी फेजेस है। तो अगर सिर्फ पंचकर्मा ही करें और हम पूर्व कर्म और प्रधान कर्म को बिल्कुल ऑमिट करते तो ऐसा हो गया कि हम बिना प्रिपरेशन के सर्जरी करने चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी हर किसी की अलग अलग होती है, जैसे कोई मोटा है तो कोई पतला है, किसी को जैसे हम बोल सकते हैं किसी को खाना लगता है और किसी को नहीं लगता है। तो क्या उन सब के लिए पंचकर्मा सेम होगा या अलग अलग? पंचकर्मा एक जनरल नहीं है कि कोई पैकेज नहीं है कि आप जाओ और मैं कह दूं कि ये सारी चीजें मेरे को करानी है जी। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है कि हम किसी भी रोगी को देखेंगे, उसका रोग देखेंगे, उसकी अग्नि कैसी है, उसकी बॉडी की डोमिनेंस कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे एक डिवाइन करते हैं। दशविध परीक्षा है, पूरी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जिसके बेसिस पर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूँ कि इसको ये वाली थेरेपीज मोस्ट बेनिफिशियल होगी, ये वाली थेरेपी से इसको आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कोई स्टैंडर्ड पैकेजेस नहीं है कि मैं हाईलाइट कर दूं कि आप ये पॉइंट्स है और इसके अकॉर्डिंग आप थेरेपी करा दो। तो ऐसा नहीं है, पर्सनलाइज्ड है, हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, उसके क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। इसी में अगर हम बात करें पश्चात कर्मा की, तो वो क्या होता है और क्या ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है? जैसे हम पंचकर्मा कराते हैं, जो हमारे मेन प्रोसीजर्स है, वमन है, विरेचन है, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण, जो 5 मेन प्रोसीजर्स को कंसीडर करते हैं, तो आप ये समझिए कि इनका काम बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना है। तो अगर टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो भी गए हैं बट उसके बाद भी एक बॉडी को रिकवरी स्टेट में ला के खड़ा करना, वापस से उसको वैसे ही करना जैसे बॉडी एक एक्चुअल स्टेट में फंक्शनिंग है। तो एक रिकवरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पश्चात कर्म का रोल है, जिसमें हम उसकी अग्नि को, डाइजेस्टिव पार्ट को दोबारा से स्टेबलाइज करते हैं, उसकी डाइट रेगुलेट करेंगे ताकि उसको जो प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए उसने पंचकर्मा लिया था वो रीअकरेंस बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसको पश्चात कर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है कि जिसके बिना आप कह नहीं सकते कि पूरा पंचकर्म कंप्लीट हो पाया है। तो अगर हम बात करें कि पश्चात कर्मा में बोलो क्या क्या करना होता है, जैसे सावधानियां क्या क्या बरतनी होती है? पश्चात कर्म में एग्जैक्टली एक तो आपका डाइट मेंटेनेंस है कि आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें खानी है, क्या नहीं खानी है। उसके बाद एक आपका बॉडी का विहार है कि आप बॉडी में क्या एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना है, कौन से डूज एंड डोंट्स है बहुत सारे। और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है कि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली, आपको बॉडी रिकवर हो जाए, एक आपकी जो बॉडी का अग्नि है वो स्टेबल हो जाए। क्योंकि जब हम एक बॉडी को डिस्टेबलाइज करते हैं पंचकर्मा, तो बॉडी पे एक जाके कोई एक्शन हुआ है तो बॉडी को स्टेबल होने के लिए एक रिकवरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए कि हमें लंबे टाइम तक उसके बेनिफिट्स मिले, तो ये फेज को स्किप करना एक वाइज स्टेप नहीं होगा।
एक सवाल सभी के मन में रहता है कि अगर जैसे हम पंचकर्मा थेरेपी को ले रहे हैं तो उस समय के दौरान अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट? देखिए मैम, अगर एक अच्छे कंसल्टेंट या एक्सपर्ट करेंगे तो गलती होने की चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, की गलतियां देखिए हम इंसान है, हो सकती है, तो छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे वीकनेस है या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि दोषा गोश्त में इकट्ठे होते हैं, तो कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कोई मेजर नहीं है, मैनेजेबल है, बट एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप एक अच्छी जगह से, एक अच्छे पंचकर्मा स्पेशलिस्ट से आप एडवाइस लेते हैं और उनके अंडर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। मान लीजिए मैं पेशेंट और मुझे पंचकर्मा थेरेपी लेनी है, तो जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर पंचकर्मा है या नहीं? नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। तो आप ये देखिए कि आपका प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ है क्या, आपकी जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पॉइंट्स है, असेसमेंट आपका प्रॉपर किया गया है कि आपकी विकृति कैसी है, आपकी बॉडी का प्रकृति क्या है, आपके आर्म को, दोष को, स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करा गया है क्या, कि आपका पूर्व कर्म प्लान, जैसे हमने बोला कि पूर्व कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका पूर्व कर्म प्लान हुआ है या फिर आपको पश्चात कर्म बताया गया है या फिर आपको प्रोसीजर उसके बारे में समझाया गया। तो जो कॉन्फिडेंट होंगे वो आप बताएंगे कि आपका प्रोसीजर क्या है, और आप ये देखिए कि भाई सबका सेम तो नहीं है, आपके साथ और भी लोग होंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये सेम नहीं है, आपके लिए कुछ स्पेशली अलग से बताया गया होगा और आपको बताया गया होगा कि इसमें क्या चीजें होंगी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या क्या चीज आप फील करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। की कई बार जैसे कुछ प्रोसीजर दिए जाते हैं तो हम पेशेंट को बताते हैं कि हो सकता है आपको वॉमिट फील हो या हो सकता है आपको नोजिया फील हो, तो आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जाएगा, तो आप एक इजीली एवेल्युएट कर पाओगे कि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है या पैकेज बेस्ड आप कहीं पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर मानकेतु त्यागी जी ने दी है और उम्मीद है पंचकर्मा से जुड़ी ये जानकारी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मैं आपको आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ श्री वेद वरदान वेलनेस सेंटर को, जो कि हमारे सरदना मेरठ में सिचुएटेड है, और एक बहुत ही प्यारा सा एक इनिशिएटिव है, बहुत ही एक अच्छी सोच है कि हम आपको आयुर्वेदा को एक नेचुरल थीम पर आपके पास प्रेजेंट कर सके। तो ये हमने एक ऑर्किड में बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रॉपर 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही मिलेगा, जिसमें हम ओपीडी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, हम पेशेंट की डाइट प्लान्स, काउंसलिंग, उसके जो भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं उसको मॉनिटर करते हैं, हम आईपीडी प्रोवाइड कराते हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर रहते हैं अपना पंचकर्मा प्लान कराते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर एकोमोडेशन, फूड, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और साथ में हमारे टीपीए पैनल्स और क्या कहते हैं इंश्योरेंस भी कवर होते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे पास आए। तो अगर आप भी चाहते हैं फुल बॉडी डिटॉक्स कराना तो आइए मेरठ के श्री वेद वरदान वेलनेस सेंटर में विजिट करिए और इस चिकित्सा का लाभ उठाइए। धन्यवाद।